वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुस्तफ़ा और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ वही बेसिक सी वेबसाइट जो हमने पिछली क्लास में 40% कुछ हमने बनाई थी, बाकी की 60% आज बाकी है। प्रोजेक्ट के नाम से बनाई थी। अगर आपने हमारी वीडियो वाली नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देती होगी, वहाँ पर जाकर देख लें, वरना प्ले लिस्ट भी आप ऑन कर सकते हैं। बेसिक वेबसाइट के नाम से उसकी प्ले लिस्ट है, उसमें मैं सारी इसकी लाइन से वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो उसमें मैंने एक वीडियो अभी तक पोस्ट करी है घंटे की, वो देखें, इसके बाद ही ये वीडियो देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रोजेक्ट के नाम से एक मैंने ये वेबसाइट बनाई थी कल पिछली क्लास में, जो बताई थी मैंने आपको, वो कुछ यहाँ तक हमारी बन चुकी थी। यहाँ तक हमारी वेबसाइट बन चुकी थी। इसके आगे आज हम सीखेंगे हमें क्या कोडिंग करनी है। और अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक हमने काम कर लिया था, मार्जिन टॉप और यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद अब हमें क्या करना था, हमने कल ये रो बनाई थी। थोड़ा सा हम पिछला भी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो लास्ट टाइम हमने ये रो और इसके अंदर हमने 3 डिव बनाए थे। तो इन डिव को हमें अब शेप देना है, बॉक्सेस देने हैं। हमें किस तरीके से इसको देंगे आज वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए बता देता हूँ कि आगे में क्या करना है। तो CSS पे जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। कल मैंने समझाया था, लेकिन आज एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि हम HTML पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे सिर्फ और सिर्फ स्केच तैयार करते हैं, मीन्स बॉडी। इसके बाद हम जो काम करते हैं इसको डिज़ाइन देने के लिए, स्टाइल देने के लिए, वो CSS पे करते हैं। और इसके बाद कोई लॉजिक देने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, JS यूज़ करते हैं, ठीक है, JS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने ये रो कर ली है। अब रो के बाद हमें इसके 3 डिव बनाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं वेबसाइट चाहता कैसी हूँ, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। पेंट, ठीक है, ये पेंट मैंने ओपन कर दिया। पेंट ओपन करते साथ अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ। मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए। एक होगा हेडर, इस हेडर में एक साइड पे आएगा लोगो इस तरीके से, और एक साइड पे आएगा, इस तरफ आएगा सोशल नेटवर्क, मीन्स फेसबुक और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी है, जो मैंने दे दिया है, इधर आप देख सकते हैं ये लोगोस। और दूसरी तरफ ये आपको आइकन्स, और दूसरी तरफ इस तरफ आपका वेबसाइट का लोगो आ जाएगा, ठीक है। आप जितनी भी साइज देना चाहें, इसको आप थोड़ा बड़ा कर लें, इसको छोटा कर लें। इसके बाद यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ नेविगेशन बार, जिसमें हमारे बटन आएंगे, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट या गैलरी, इस टाइप की कोई भी बटन। फिर इसके बाद हम बनाएंगे स्लाइडर थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें हमारा जो न्यूज़ के जो स्लाइडर चलते हैं ना, नई अपडेट्स के जो बड़ी स्लाइड्स आती हैं, वो उसमें बनाए थे। तो हमने बना लिया, यहाँ तक तो बना लिया, पर अभी काम नहीं हुआ। इसके नीचे हमें शुरू करना है। इसके नीचे हमने यहाँ पे क्या दिया था, न्यूज़। तो यहाँ पे न्यूज़ बार देना है। किधर देना है, वेट पेन खोल लूँ। इधर हमें न्यूज़ बार, इस न्यूज़ बार के नीचे हम चाहते हैं 3 डिव बन के आ जाए, जिसमें इसमें एक इमेज आ जाए, एक इमेज इस पे आ जाए, और थर्ड इमेज इस पे आ जाए, ठीक है। इस तरीके से 3 बॉक्स इक्वल साइज के बनाएंगे। फिलहाल तो मैंने ये हाथ के जरिए बनाए। इसके बाद एक और होगा हमारा फुटर की साइज होगी इतनी। इस तरफ जो हमारा आएगा वो ये लिखा हुआ आएगा कि किसने बनाया है, और इस तरफ लिखा हुआ आ जाएगा या तो नो कॉपीराइट, या तो लिखा है किस तरह को हमने ये बनाई थी। इस तरीके की एक मुझे वेबसाइट चाहिए, इस टाइप की। अब ये एक मैंने अपने माइंड में ये बैठा लिया कि इस टाइप की मुझे वेबसाइट बनानी है और ऐसा काम करना है। अब इसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ उसके ऊपर। तो अब मैंने देखूँ काम को, तो काम कर लिया। अब मैंने यहाँ तक काम कर लिया, ठीक है। ये मेरा नेम बार बन गया, ये स्लाइड बार बन गया। इसके नीचे मुझे अब न्यूज़ बार बनाना है। तो न्यूज़ बार के अंदर मैंने कल कोडिंग कर ली थी, और हो सकता है कुछ मिस्टेक से विड्थ, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू। इसको मैंने सेव नहीं किया। तो इसमें कुछ इशू है, मैं देख लेता हूँ। इधर मैंने न्यूज़ का टैग नहीं दिया, बट मैंने यहाँ पे न्यूज़ यूज़ किया हुआ है। तो मुझे इसको टैग देना है इस तरीके से, CNV। इधर मुझे नाम दे देना है न्यूज़, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। हाँ, अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने न्यूज़ का टैग ही नहीं दिया हुआ था, वो मैंने टैग दे दिया। ये 50% मैंने कल बनाई थी, 50% आज बनाने से थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक कंप्लीट। इसके नीचे हमें क्या बनाना है, 3 बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहला बॉक्स बनाना था हमें नंबर 1 डिव का। तो ये डिव को ओपन किया, डिव को क्लोज, और इधर मैं इसका बैकग्राउंड वगैरह जो भी मैं देता हूँ।
जल्दी से ये रेड बैकग्राउंड, और इसके बाद मुझे विड्थ हाइट पेयरिंग सब देनी है, तो यही सब मैं कॉपी कर लेता हूँ, काम करता हूँ। और अब इसकी विड्थ मुझे छोटी करनी है। अब देखें, सबसे पहले हम आते हैं टॉप पे। यहाँ पे हमने जो पूरा डिव को साइज़ दी थी, मतलब जब मैं कंटेनर को साइज़ दी थी, कंटेनर के डिव को वो साइज़ दी थी 950 की। इसकी जो मेन विड्थ है ना, इसकी इस तरफ देखें, यहाँ पे ये जो इसकी विड्थ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 950 की है। तो मैं चाहता हूँ उसके अंदर 3 बॉक्स बने, तो 950 को 3 टाइम आप डिवाइड करते हैं, जैसे 960 को मीन्स 960 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो एक बॉक्स आता है 20 का, और 320 मीन्स 350, ठीक है। तो अब इधर जाके मुझे इसको 320 कर देना है। अब 320 में से जब भी हम पेडिंग देते हैं ना, तो पेडिंग का डबल हम इसमें से माइनस करते हैं। तो 320 में से अगर हम डबल माइनस कर दें 10 का, तो 20 माइनस हो जाता है, मीन्स 300 आना चाहिए। थोड़ी सी ये लॉजिक वाली चीज़ है, आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रही है, बस दोबारा कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 3.5 इसकी 960 की मैंने इसको विड्थ दे दिया, किसको, कंटेनर को। इधर से समझाता हूँ, कंटेनर को मैंने 960 की विड्थ दे दी। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि मुझे 3 बॉक्सेस बनाने हैं। तो एक बॉक्सेस जो आ रहा है वो आ रहा है 320 का। अब 320 जब आ रहा है, हम 320 भी लिख सकते थे, पर अब जितनी भी पेडिंग देंगे ना, उस पेडिंग का डबल हम विड्थ में से माइनस करते हैं। तो पेडिंग का डबल अगर माइनस करते हैं तो कितना माइनस होता है, 20। तो 320 में से अगर 30 या 20 निकाल दो तो फिर 300 बचेगा ना, तो 300 हमने इसको माइनस किया। अब देखें, ये एक 300 का बॉक्स बन गया। अब इसकी हाइट क्योंकि कम है, तो इसकी हाइट भी हम वही कर देते हैं 300, ठीक है। अब देखें, इशू हो गया, सिस्टम ही मेरा हैंग हो गया है। सॉरी, थोड़ा सा टाइम गया हुआ, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद आप इस समय पर जाके देखते हैं। अच्छा, मुझे डिफ को साइज देनी थी वाली, मैंने कर ली, ये होगी परफेक्ट। अब इसके बाद इसको हमें लेफ्ट साइड पे रखना है। देखिए, हम जब भी आगे हम काम करेंगे ना, तो वो काम सही नहीं होगा। फिलहाल मैं कोई चीज़ करके दिखाता हूँ, हम समझ जाएंगे क्या इशू है। एक डिव हमने दिया था 1 नाम से, दूसरा डिव हमने दिया था 2 नाम से, तो मैं कहते हैं TW, ठीक, और इसके बाद परफेक्ट। अब इसके बाद देखें, ये डिफ आ तो रहा है, बट इसके नीचे आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ज़रा हम समझते हैं। इसको हम सबसे पहले तो डिस्प्ले दे देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए हमें, डिस्प्ले ब्लॉक हमने ये लिख दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, इसको नीचे लाने के लिए हम सही करने के लिए हम करते हैं फ्लोट, और फ्लोट के बाद हम यूज़ करेंगे लेफ्ट, और उसके बाद इसको, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो एक ही लाइन पे आ गया, बट अब इसको हमने लेफ्ट किया था, तो हम इसको भी लेफ्ट करेंगे, इसको भी लेफ्ट भी कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक भी कर दिया। अब ये चीज़ आ गई परफेक्ट। अब ये थोड़ा सा उससे बाहर ही आ गया है, तो इसको हम करेंगे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन, और इसको हम कर देंगे लेफ्ट, ऑप्शन नहीं आ रहा, हम लेफ्ट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट टाइप करने में 10 पिक्सल कर देना है, और इसको सेमी कॉलम देके क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब ऐसे ये 2 बन के, तो तीसरा भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी, और बस ये आसान होगा बना लिया हमारा, क्योंकि मैंने सब टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे हमको 3 लिख देना है। अब इसकी जो साइज़ का इशू आ रहा है, तो साइज़ में हम इसको सब में हम कम कर देते हैं। इसके जो ये पिक्सल्स है, सबको हम 5 कर देते हैं, इसको हम 5 पिक्सल्स कर देते हैं, 5 पिक्सल्स, ठीक। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से भी। डिफ में थोड़ी बहुत इन बॉक्सों में साइज़ थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है, और इसको भी हम 5 पिक्सल, ये आ गया इक्वल 3 बॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक वाइट कलर आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा, तो मैं काम करते हैं, हमने वाइट कलर किधर दिया था, कंटेनर को दिया था, तो उस कंटेनर के हम बैकग्राउंड को ही हटा देते हैं,
ये हो गया परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको एंड में हटाना ही है वैसे भी ये। तो अब मैं इसके थीम के मुताबिक कलर दूंगा, तो थीम के मुताबिक कलर कैसे देते हैं वो भी बताता हूँ। फिलहाल हमारा भी काफ़ी काम बाकी है। तो हमने तो 3 डिप बना लिए। 3 डिप बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है ज़रा मैं समझाता हूँ। देखें, ये हमने इधर जाके इसको ओपन किया था, रो को। रो मैंने पहले कहा था मैनेजर होता है, मैनेजर की पावर ख़त्म करने के लिए हमें क्लियर करना होता है। तो क्लियर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर क्लियर का टैग देना है। ये रहा क्लियर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर, यहाँ पे जाने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। फिलहाल मैंने तो क्लास दी थी, क्लास की जगह आई डी दो तो पेस्ट लगाओगे। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और इस पर मैं अब काम करूँगा। जो क्लियर पे क्या काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लियर और आपको क्लियर आगे टाइप कर देना है, बहुत मिस दोनों आपको क्लियर कर देना है। अब आप देखेंगे तो काम, वो जो नहीं आ रहा था कंटेनर मेरे ख्याल से इसलिए नहीं आ रहा था, अब काम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक और टैग बनाएंगे, जो टैग तो बना हुआ है, एक और चीज़ हम बनाएंगे पैराग्राफ। इधर होगा पैराग्राफ, ये रहा। हाँ, तो इसमें बनाना चाहते हो बना सकते हो। फिलहाल मैंने प्लेन पे नहीं बनाया था, मैं भूल गया था। अगर बनाना चाहते हो बना। इधर हमारा जो भी हमारी वेबसाइट बनेगी उसके रिलेटेड हमें पैराग्राफ लिख सकते हैं। मीन्स आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर है, अबाउट पैराग्राफ, ठीक है। तो अब ये बनाओगे अबाउट पैराग्राफ के ऊपर। अबाउट पैरा मैंने खाली लिखा था, इसलिए मैंने खाली अबाउट पैरा लिखा, ठीक है। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स भी स्लाइडर की तरह इस टाइप का बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लिया यहाँ से और सेम टू सेम ये मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पे, बन गया सही, ठीक है। ये एक और आगे पैराग्राफ। चाहते हो कि इसको बड़ा या छोटा करना तो अपने मुताबिक कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 200 से 250 पिक्सल कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा इशू होता है इसमें। हाँ, 250 पिक्सल्स, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, सही है। इसके बाद अब पहले मैंने ये बना लिया पैराग्राफ। अब मैं बनाना चाहता हूँ फुटर। तो फुटर के अंदर भी मैंने 2 ही चीज़ देनी थी और हेडर के अंदर मैंने 2 चीज़ें दी हुई थी, तो इसलिए मैं इसी को भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कुछ चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, इसकी वजह ये कि आप लोगों ने पहले HTML कभी भी यूज़ नहीं की होगी। तो मैं कोशिश करूँगा या क्वेश्चन इंशाल्लाह पक्का करूँगा कि मैं आपको ट्यूटोरियल छोटे छोटे 10 मिनट के बना के सिखाता रहूँ, टॉपिक वाइज कि टेक्स्ट क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, इसको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेडर हो गया। तो हेडर का नाम हमको हटा के तो लिख लेना फुटर, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया फुटर। फुटर लिखने के बाद इधर मैंने वही विड्थ दे दी। हाँ, अब देखो वो जो ऊपर था ना, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे फुटर सही तरीके से नहीं आ रहा, फुटर ऊपर ही मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि इधर जब मैं ऊपर से कभी मार्जिन नहीं देना था, मतलब ऊपर में स्पेस देने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि नीचे स्पेस देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ कर देनी है मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैं अब यहाँ पे मैं सेव फेस करूँ, काम नहीं कर रहा है। तो फुटर में देख सकता हूँ मैंने, हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, नहीं यही तो स्पेलिंग मैंने वहाँ लिखी है, राइट फुटर और लेफ्ट फुटर, ठीक है। ये मार्जिन टॉप रेड, कलर मैंने ब्लू दे दिया, मुझे तो रेड देना चाहिए था, उधर मुझे सेमी कॉलम यूज़ करना चाहिए। तो मैंने सेमी कॉलम रेड और ये मैंने कर लिया परफेक्ट। सॉरी, मैंने कंट्रोल डी दबा दिया। कंट्रोल डी का मतलब ये होता है वही लाइन दोबारा कॉपी पेस्ट खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। ये लाइन आ गई। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे पहले मैंने आपको कलर आपके सामने दिया था, उसमें रेड दे दिया था, तो उसमें मुझे ब्लू कर देना है, बैकग्राउंड कलर। और इसके बाद मैंने इसको ब्लू कर दिया। अभी ब्लू और रेड मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। इन फ्यूचर में अच्छे से इसको कलर करके भी दिखाऊंगा, कैसे एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना आपको बताऊंगा मैं। ये 2 चीज़ें भी काम नहीं कर रही हैं, तो हो सकता है समय कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हो। अच्छा हाँ, सॉरी, इसको मैंने हटाया ही नहीं। तो इसको मैंने करना है आर फुटर, मतलब राइट फुटर, और उसको मुझे कर देना है लेफ्ट फुटर, नोट LE फुटर, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट। ये एक फुटर आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। दूसरा किधर गया, राइट फुटर, लेफ्ट फुटर आ रहा है, राइट नहीं आ रहा है। तो राइट फुटर में कोई मिस्टेक, ये तो परफेक्ट है।
LE फुटर है, सॉरी LI है, LI फुटर। तो मैं इसको मिटा के दोबारा टाइप कर देता हूँ। फुटर, ठीक है, ये दोनों फुटर बन गए। अब हमारी एक वेबसाइट बॉडी तैयार हो गई है। अब थोड़ा सा इसमें में और काम करना होगा। अब क्या काम करना होगा ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने एडोब फोटोशॉप खोल के रखा हुआ है, क्योंकि ये ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एडोब फोटोशॉप होते साथ अपने थीम के मुताबिक हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे। कैसे बना रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने वही प्रोजेक्ट वाले जो फोल्डर है उसमें चले जाता हूँ। इसमें जाने के बाद मैंने एक प्लेन की इमेज रखी हुई है, या इसकी प्लेन कंपनी की जिसके ऊपर हम बना रहे हैं बोइंग के ऊपर। तो उसकी इमेज मैंने ले ली। इमेज लेने के बाद इस कलर की मैं वेबसाइट चाहता हूँ, तो मैंने इस कलर को क्लिक करके यहाँ पे किया। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आया, और अब मैंने अपनी बॉडी को कलर देना है ये वाला ही। तो ये बॉडी को कलर में यहाँ से पेस्ट करके इस तरीके से दे दूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे हैश भी लगाना होगा। तो एक्स हैश इन कंट्रोल बी एंड देन सेव, ठीक है। अब इसी जो लोगो है इसके मुताबिक अब मेरा थीम पूरी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अंदर का येलो कलर है ना, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये स्लाइडर है ना वो इस येलो कलर में आ जाए। तो अब मैं इस पे जाऊँगा और अब मैं इसकी येलो कलर पे क्लिक करूँगा इस पे, और अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और अब मैं स्लाइडर को भी यही कलर दे दूँगा। स्लाइडर मेरा ये रहा, ठीक है। तो स्लाइडर को कलर देने के लिए सबसे पहले मैं हैश लगाऊंगा, और ये मेरा हो गया। स्लाइडर को भी वही कलर, ठीक है। इस तरीके से आप मजीद कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं पूरी वेबसाइट मुझे अपने लिए नहीं बनानी, मैं इसे सिखाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। अपने मुताबिक इसको दे सकते हैं। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर हम कुछ वर्ड डालेंगे। किस तरीके से तो आपको बता दें। मैं चाह रहा था कि इधर स्लाइडर, मुझे स्लाइडर चाहिए ना, तो सबसे पहले तो स्लाइडर पे हम नहीं पे, सबसे पहले हम न्यूज़ पे काम कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं सेंटर में कैसे कर सकता हूँ। सेंटर में करने के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे H1 का, H1, और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा अलाइन। सॉरी, मैं कैपिटल वर्ड में लिख रहा हूँ, कैपिटल वर्ड में ना लिखें वरना आपकी वेबसाइट पोस्ट नहीं होगी। अलाइन सेंटर, ठीक है। इसके बाद इसको मुझे यहाँ पे क्लोज भी करना है। सॉरी, यहाँ पे मुझे इसको क्लोज करना है और टैग को भी क्लोज करना है H1 को। तो H1 को टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज करना है। सॉरी, H1 ये हो गया सेव, ठीक है। ये आ गया। अब देखो जब ये आ गया तो बैकग्राउंड कलर का कोई मकसद नहीं बनता, तो मैं बैकग्राउंड कलर को हटा दूंगा। कौन से वाले बैकग्राउंड कलर को, इसके बैकग्राउंड कलर को, कि मैंने हटा दिया। इसके बाद चाहता हूँ जो उसमें वर्ड लिखा है वो वाइट कलर का होके आ जाए। तो कलर, और कलर का हम कलर कर देंगे वाइट, मिस आउटलाइन जो उसकी हम वाइट कलर कर देंगे। और अब आप हमारी वेबसाइट देखें, यहाँ तक परफेक्ट। इसके बाद डिव के अंदर मुझे कुछ 3 इमेजेस चाहिए, तो फिलहाल उसको भी मैं होल्ड करता हूँ। और इसके बाद पैराग्राफ, अबाउट पैराग्राफ। आप जो भी अब जिस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च करें और उसके मुताबिक लिखें। फिलहाल मैं कोई भी एक टॉपिक लिख देता हूँ कि मुझे सिर्फ इसको पढ़ के आपको दिखाना है किस तरीके से वो दिखेगी। इसके बाद पी को मैंने पैराग्राफ के टैग को क्लोज कर दिया। मैं वापस दोबारा इसको ओपन करता हूँ और देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ रहा है। आप मजीद पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और इसके बाद अब इस पैराग्राफ को मैं इसका कलर भी हटा दूंगा, रेड कलर हटा दिया। और उसके बाद जो मैंने इसके अंदर लिखा है उसका कलर मैंने दे दिया वाइट, परफेक्ट। और ये सही है। तो इसके बाद फुटर के अंदर मुझे कुछ काम करना है। तो फुटर के अंदर सबसे पहले तो मैं ये जो फुटर है इसका कलर हटा देता हूँ, क्योंकि इसके कलर का कोई मकसद मुझे नहीं लगता है, तो मुझे काम नहीं आ रहा, तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि वो खूबसूरती मेरी ख़राब कर रहा है वेबसाइट की। अब मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। इसके बाद इस पे जो राइट साइड वाला जो फुटर है ना, मैं चाहता हूँ उसमें मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए, तो अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ सर मुस्तफ़ा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इधर मैंने कुछ टैग लिखे थे, हाँ ये इसके मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें टाइप भी कर सकता था लेकिन इसको कॉपी कर लिया, क्लोज और H1, ठीक है। इसके बाद इस राइट वाले फुटर के अंदर जो भी मैंने लिखा है उसका कलर हो जाए वाइट, कलर, क्योंकि वाइट कलेक्शन अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये वाइट,
ये आ गया। अब मैंने गलती कर दी है, लेफ़्ट को राइट पे कर जोड़ दिया है, राइट को लेफ़्ट से जोड़ दिया है, तो फिलहाल कोई इशू नहीं। इस तरफ मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए और इस तरफ मेरा नो कॉपीराइट खाली लिखा हुआ आ जाए, नो कॉपीराइट। तो इसको भी मैं वही कर लेता हूँ, नो कॉपी RIGHT, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको भी देखता हूँ, तो ये ब्लैक से आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये भी इसी तरीके से बिल्कुल वाइट से आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने काम किया था ना वाइट, तो मैं चाहता हूँ इसका ब्लू कलर आ जाए और उसकी जगह मेरा राइटिंग स्टाइल अच्छा सा हो के आ जाए। तो मेरा फ़ॉन्ट फैमिली में कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली करने के बाद में ठीक परफेक्ट, इसकी साइज़ बनाना चाहते हो साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ तक काम हो गया। अब थोड़ा सा इमेजेस के वो काम करते हैं, तो मैं कंट्रोल N पहले करता हूँ, कंट्रोल N करने के बाद यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ पिक्सल्स में, ठीक है। पिक्सल्स में काम करने के बाद हमारी जो स्लाइडर की साइज़ थी, देखिए ये स्लाइडर है हमारा, वेट, ये हमारा स्लाइडर है, इसकी विड्थ 950 है और हाइट 300, 950 एंड 300। तो 950 मैंने इधर लिख दिया और उधर मैंने इसकी हाइट कर दी 300, ठीक है। और इधर जाने के बाद अब मैं कंट्रोल O करता हूँ, मैंने क्या किया, कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, इसको वहाँ से उठा के यहाँ ले आया। फिलहाल ये इमेज भी सही नहीं है, मैं वही देख रहा था, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद इस इमेज को देखता हूँ, इसको कॉपी करके इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये इमेज आ गई, इस पर मुझे नहीं लगता ये इमेज भी पूरी आएगी, इसके मुताबिक कि आपको इमेजेस उठानी पड़ेंगी। वहाँ याद रहे कोई भी कॉपीराइट ना हो, कॉपीराइट होगी तो आपके इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। ये आ गई परफेक्ट। इसके बाद अब मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ, आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख लें, ना लिखना चाहे अपने मुताबिक आप बना सकते हैं। एडोब फोटोशॉप का यूज़ करना आप जानते हैं, तो आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं इस पर। तो इधर से मैंने ये सिंपल सा ले लेना है, और उधर मुझे कुछ भी अपनी एयरलाइन के बारे में लिखना है। तो मेरी एयरलाइन का नाम था बोइंग, ठीक है। तो ये बोइंग मैंने लिख दिया। इसके बाद आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको HTML सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको उसमें लंबा चौड़ा टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप एक बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉट अ बिग डील। फिर आप इसको यहाँ से कलर वगैरह भी दे सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से कलर, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं इसको करता हूँ सेव कर दिया। और अब इधर जाने के बाद मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, अब मैं ओपन करूँगा अमेजिंग स्लाइडर को। अमेजिंग स्लाइडर ऑन करने के बाद स्लाइडर्स पे मैं गया, स्लाइडर्स पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस अमेजिंग स्लाइडर पे नज़र आएगा, बिल्कुल ईजी सा है। अगर आपने लाइफ में कभी भी उसको पावर पॉइंट को यूज़ किया हो तो पावर पॉइंट भी ईजी है। आपको स्लाइडर्स पे जाना है, आपको ये नज़र आएगी साइज़, ये इमेज का आइकन। सबसे पहले तो जिस साइज़ की आपकी इमेजेस हैं वो कर दोगे, तो उसकी विड्थ जो मैंने स्लाइडर दिया था उसकी विड्थ 950 थी और हाइट जो थी वो 300 पिक्सल्स थी, तो मैंने कर दी है। इसके मुताबिक अब मैं इधर जाता हूँ इमेज पे। अब जिस फोल्डर में मैंने इमेज रखी होगी मैं उस फोल्डर से इमेज को उठाऊँगा। तो मैंने इमेज रखी थी प्रोजेक्ट के फोल्डर पे, और इधर मैंने इस पर कुछ इमेजेस रखी थी मेरे ख्याल से, नहीं मैंने इस पर नहीं रखी है, मैंने टास्क इमेजेस पर रखी थी। और ये प्लेन इमेजेस, ये रेडी वाली, हाँ मैंने रेडी स्लाइडर्स रखी हुई थी, तो वही ओपन नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, फिलहाल मैं किसी भी इमेज को ले लेता हूँ, आपको वैसे स्लाइडर बनाने तो आ गया है, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया और ये 3 मेरे पास इमेजेस आ गई हैं, क्योंकि इसकी मैंने स्लाइडर बनाई नहीं थी, तो थोड़ी स्टेप क्या ही अब अच्छी सी इमेजेस ले सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको स्किन देना, तो स्किन आप सिंपल सी दे देंगे, ऐसी स्किन ना दें, तो सिंपल सी स्किन दें, जैसे कि ये वाली सबसे अच्छी स्किन है, तो मैंने सिंपल सी स्किन दे दी है। अब देखें ये लोडिंग हो रहा है, तो ये 3-4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। मैं चाहता हूँ 5 सेकंड से पहले वो चेंज हो जाए, तो ऑप्शन में मैं जाता हूँ और इसकी टाइमिंग जो है 1000 लिखा हुआ है ना, ये 5000 की जगह 1000 कर दें, तो ये 1 सेकंड का टाइम लेगा। आप देखें 1 सेकंड का टाइम ले रहा है,
इसके बाद ये स्टाइल इतना खास नहीं है, तो आप ट्रांजेक्शन पे जाके अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, किसी भी एक को सिलेक्ट करें। ये हार्ड है, वैसे ये हार्ड नहीं मतलब हेवी है, आप हेवी ना रखें, आप लाइट तक रखें। ज़्यादातर वैसे ये स्लाइड यूज़ होता है, तो आप स्लाइड रखें और उसको ओके कर दें। देखिए स्लाइड जो आएगा ये सबसे नॉर्मल है। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया, तो मैं इसको 1 सेकेंड की जगह 2 सेकेंड कर देता हूँ, मतलब 2000 लिखा था 2 सेकेंड से। अब इस स्लाइडर को हम सेव कैसे करते हैं? मेरे स्लाइडर के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ से हमको पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जैसे जाके पिक्चर सेलेक्ट करनी है, देन ओके कर देना है। पहले साइज देना है, किस तरह से स्लाइडर चाहिए, ये ज़रूर याद रखें, भूले नहीं। ऐसा अपने जितनी इमेजेस लेनी है इमेजेस ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने फिलहाल 3 लेकर सिर्फ बनाना सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपको स्किन ले लेनी है, स्किन बहुत सारी है जो अच्छी लगे। स्किन देने का मकसद ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये स्किन के ज़रिए आता है, तो ये आपकी स्किन से जो आपको अच्छी लगे। ये भी अच्छी थी जो भी आई थी, हाँ ये भी सही है। देखिए इस टाइप की स्किन हो जाएगी, जो आपको स्किन अच्छी लगे। फिलहाल मुझे सबसे ज़्यादा सही वही लगी थी, हाँ यही है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसके बाद ट्रांजेक्शन, मतलब जो पावर पॉइंट पे होता है कि किस तरीके से हमारे पेज चेंज हो, यही स्टाइल है। ऑप्शन में आपके जो टाइमिंग चेंज करने का और पब्लिश में आपको सेव करने का होता है। बस ये चीज़ें मैं समझनी थी। पब्लिश पे जाके ब्राउज़ पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाएँ, और डेस्कटॉप पे आप इसको सिलेक्ट फोल्डर एंड पब्लिश, ये आपकी हो गई फाइल सेव। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, देख लेते हैं आगे। देखें जब भी आपने ये सेव किया होगा तो इस तरीके से 3 चीज़ आपके पास आ जाएंगी। एक स्लाइडर के नाम से HTML फाइल आ जाएगी, एक आपके पास इमेजेस आ जाएंगी, और एक आपके पास स्लाइडर का ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को सिलेक्ट करके कंट्रोल पकड़ के दोनों को एक साथ सिलेक्ट करें एंड कट कर दें। कट करने के बाद जिस फोल्डर में आपकी वेबसाइट बनी थी, मैंने पूरी वेबसाइट इसके अंदर बनाई है, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर। तो प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब देखते हैं क्या करना है। अब हमें इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद राइट क्लिक करना है एंड व्यू पेज सोर्स, ठीक है। व्यू पेज सोर्स करने के बाद इधर से लेकर इधर तक के हिस्से को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपनी ही वेबसाइट पे आना है, अपनी वेबसाइट पे HTML वाली साइट पे आना है। वहाँ पे आने के बाद ये हेड जो क्लोज हो रहा है ना, इससे पहले, और जो ये टाइटल है इसके बाद, इन दोनों के बीच में वापस दोबारा सुन लें। टाइटल जिधर हम वेबसाइट का नाम देते हैं उसके बाद, और जब हम हेड ऊपर का क्लोज करते हैं उससे पहले आपको इस चीज़ को पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर दोबारा आपको उसी पे जाना है जिस पे हमने अभी देखी थी, हाँ ये। इसके बाद हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं डिव। कौन सा डिव? स्लाइडर का डिव। तो ये जो हिस्सा है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए डिव क्लोज होता है यहाँ से लेकर ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, इस हिस्से को छोड़ के ये इंसर्ट जहाँ पे लिखा है यहाँ से लेकर आपको ये क्लोज तक, यहाँ तक कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करके कर ले, शॉर्टकट की Ctrl+C के जरिए कर ले। फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद स्लाइडर पे मुझे जाना है। स्लाइडर पे जाने के बाद इधर मुझे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। इसको Ctrl+S पे सेव कर लें एंड देन इसके बाद अपनी वेबसाइट पर जाके देखें। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, और ये मेरी वेबसाइट आ गई। अब इधर कर लें F5। अभी हमने यही तैयार किया था। अब देखिए ये थोड़ा सा उस डिव के बाहर आ रहा है, तो अब इस समय क्या करना होगा आपको मैं बताता हूँ। हमें वापस स्लाइडर पे जाना होगा। सबसे पहले स्लाइडर पे जाने के बाद उसके बैकग्राउंड का कलर आप हटा दें, इसलिए इस कलर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हाइट को हमें ऑटो कर देना है, ऑटो। अब वो ऑटोमेटिक अरेंज कर लेना, सॉरी मैंने कैप्स लॉक ओपन रखा था, ऑटोमेटिक वो अरेंज कर लेगा। और इसके बाद आप कर दें F5। आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। यहाँ तक हमारी वेबसाइट रेडी। अब हमें क्या करना है, इन 3 को डिव देना है, मतलब इन 3 डिव्स को, मतलब जो 1 2 3 डिव हमने दिए थे इनको इमेजेस देनी है। तो अब ये कोई मुश्किल नहीं है, नॉट अ बिग डील। हम दोबारा पे जाते हैं और अब इधर जाके हम इसको इमेजेस दे देंगे। सबसे पहले 1 पे आप जाएंगे। 1 पे जाने के बाद इमेज देने का तरीका है IMG, सोर्स का शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद जिस फोल्डर में हमारी फ़ोटो पड़ी है, फिलहाल मेरी फ़ोटोज़ IMGs में पड़ी हैं। IMGs के बाद उस फोल्डर के अंदर जाना है, तो इसलिए हम अंदर जाने के लिए स्लैश यूज़ करते हैं। इसके बाद वहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे? इस फोल्डर में जहाँ पे हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, इधर इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैं इस एक इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम, मैं देन कॉपी। आप इस पे जाएँ, सॉरी नीचे कर लेता हूँ, और इस पे जाने के बाद इसको आप पेस्ट कर लें। इसके बाद वो इमेजेस कौन सी थी, ये वाली इमेज थी, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लें, JPEG है या PNG है, JPEG है, ठीक है। तो JPEG की जगह हम लिखते हैं JPG लिखने के बाद आप इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दें और इसको आप क्लोज कर दें, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आप इधर जाके इमेज देख सकते हैं,
अब ये इमेज ओपन नहीं हो रही है, इसकी वजह इमेज सोर्स पीछे यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसको विड्थ दी है तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ और हाइट इसको हमने दोनों 300 पिक्सल देनी है, क्योंकि हमने इस डिव को 300 पिक्सल से बनाया था। तो ये हाइट भी GHT 300 पिक्सल्स, सॉरी मैंने तो पिक्सल्स नहीं लिखा है। इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं। ओह, पूरा काम खराब हो गया मेरे ख्याल से। मैंने सॉरी इसको क्लोज नहीं किया था। अब इस इमेज में कोई इशू है, अभी इमेज क्यों नहीं चल रही है, तो हम चेंज कर लेते हैं इस इमेज को। हाँ, कॉपीराइट इमेज होगी तो नहीं चलेगी, सॉरी। तो कॉपीराइट इमेज मेरे ख्याल से हो सकता है कॉपीराइट इमेज हो, तो हम किसी और इमेज को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कौन सी है। ज़्यादातर वैसे JPG पे ही आती है। तो इधर जाने के बाद मैंने इस पे ये पिक्चर नहीं चल रही है। थर्ड इमेज लगा के देख लेते हैं, वरना फिर हम CSS पे कुछ करेंगे, हो सकता है वहाँ पे कुछ गलती हो। कुछ ये मेरे वहाँ पे भी यूज़ करी थी, मैं इसको ला कर देखता हूँ। अगर ये चल रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो कॉपी वो इमेजेस कॉपीराइट है। ये PNG है। मैं PNG लिख लेता हूँ। जी वो सॉरी वो इमेजेस कॉपीराइट है, तो उसको इमेजेस को हम नहीं ला सकेंगे। तो इसको हम सबसे पहले div 1 के कलर को हटा लेते हैं। तो हम कलर को कैसे हटाएंगे, या ठीक है, और इसकी हाइट भी हम ऑटो कर देंगे, ऑटो, ठीक है। तो ये आप देखें, ये हो गई परफेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मजीद भी div पे अप्लाई करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ थर्ड में, राइट, फोटो, ठीक है। और मैंने इसको क्या दिया था, बैकग्राउंड कलर इसमें से भी हटाना है, बैकग्राउंड कलर इसमें से भी हटाना है, परफेक्ट। अब मैं इसमें जाऊँगा और अब मैं इसके अंदर और भी इमेजेस दूंगा। तो फिलहाल इमेजेस देना तो आपको आ गई हैं और इमेजेस आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ना कि हाथ पकड़ के पूरी वेबसाइट बना कर दे देना। तो आप अपनी तरफ से खुद बना लें। ये मैंने एक बेसिक सी वेबसाइट तैयार की है। यहाँ पे आप अपने लिंक कनेक्ट कर सकते हैं। अब लिंक कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल आपको देता रहूँगा रोज़, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आप उन ट्यूटोरियल्स को स्किप ना करें, सही तरीके से देखेंगे तब समझ जाएंगे। इधर अपने लोगों को हम लिंक दे सकते हैं, इधर अपने फेसबुक अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को, यहाँ पे पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो दूसरा एक पेज खुल जाए, जैसे मैंने किया हुआ है। ऐसे मज़ीद इसको भी हम देंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसको दिया हुआ है, स्लाइडर बनाया है। इधर हमने एक और बनाया था, इधर इमेजेस दिए हैं और इधर हमारे ऊपर हमारे टॉपिक के ऊपर हमने लिखा है पैराग्राफ। और ये जिसने बनाया मैंने बनाया तो अपना नाम लिख दिया। और ये जो वेबसाइट है नो कॉपीराइट है। इसकी पूरी प्रोग्रामिंग मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा से मैं आपको थोड़ी सी डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहले हमने स्केच तैयार किया था। तो स्केच तैयार करने के लिए हमने कुछ डिव पे सारा हमने कंटेनर पे काम किया था। तो ये हमारा कंटेनर है, ये हमारी स्लाइड जो हमने इसमें लाए थे, ये उसके लिए हमने इसमें से कॉपी किया था, इसके फोल्डर में से, इसमें से, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसको कीवर्ड दिए थे कि जो भी इस नाम से सर्च करे हमारी वेबसाइट शो हो। फिर इसके बाद वेबसाइट हमारी इंग्लिश या उर्दू में थी, तो उर्दू का UR था, इंग्लिश का EN है, क्योंकि मजीद नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट का नाम है, जो टाइटल हमारे ऊपर शो होता है वेबसाइट पे। और ये वेबसाइट को हमने आइकन दिया हुआ है, जो हमारा आइकन है। और ये हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है। और इससे हमने हमारी दूसरी जो ये पेज है, इसको हमने लिंक किया। इससे मजीद पेजेस लिंक कर सकते हैं, जैसे इस पेज को मैंने लिंक किया है। तो इस पेज को लिंक करने के लिए मैंने नीचे काम किया है, पर मैं चाहता था कि डायरेक्ट पेज कनेक्ट हो, तो मैंने इसके ज़रिए इधर हम टाइटल की बात करते हैं, डायरेक्ट पेज कनेक्ट। फिर इसके बाद हेड को मैंने क्लोज कर दिया है, बॉडी मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है। ये पूरा मैंने सबसे पहले कंटेनर बनाया है। कंटेनर बनाने का मकसद ये था कि पूरा जो देखो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है,
पूरा एक ही लाइन पे आ रहा है इक्वल्स। तो इक्वल्स इसी वजह से आ रहा है क्योंकि कंटेनर पे सारा काम मैंने किया हुआ है। सबसे पहले हेडर जो सबसे पहली लाइन आती है, फिर इसके बाद मैंने लोगो दिया, तो ये इस तरफ मैंने लोगो दिया। सोशल साइड ये है, तो ये देखो मैंने सोशल साइड पे काम किया हुआ है, जैसे कि ये सोशल मीडिया की इमेजेस मैंने दी हुई है इसमें, ठीक है। फिर लाइन से ज़्यादा था इसलिए मैंने एल ए का टैग दिया है, एल आई का टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम सॉरी। तो इसके टैग को मैंने क्लोज कर दिया, हेडर को क्लोज कर दिया। हेडर के बाद मैंने नेविगेशन बार बनाया। नेविगेशन बार का मतलब ये था कि ये जो है ये नेविगेशन बार है। उसके बाद मैंने इनके अंदर की लिंक दे दी कि किस पैसे किसको कनेक्ट करना है। फिर मैंने स्लाइडर ओपन किया। स्लाइडर का मतलब आपको पता ही है, स्लाइडर के अंदर मैंने कुछ इमेजेस दी हुई हैं, ये स्लाइडर है हमारा, तो मैंने अमेजिंग स्लाइडर के जरिए बनाया है। इसके बाद हमने रो दी, सॉरी न्यूज़ दिया। न्यूज़ के अंदर हमने कुछ लिख लिया, जो भी आपको लिखना है न्यूज़ के हवाले से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं 20% ऑफ, 30% ऑफ, या और भी कुछ लिख सकते हैं। रो दे दी। अब रो क्यों दी, क्योंकि एक ही लाइन में 3 है ना हमारे पास डिव है, तो इन 3 डिव को मेंटेन करने के लिए हमें मैनेजर हायर करना पड़ता है। तो इस मैनेजर को हायर करने को हम रो कहते हैं, ये रो मैनेजर होता है, ठीक है। तो उनको क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने मैनेजर को क्लोज कर दिया। मैनेजर हम जब भी क्लोज करते हैं इसकी पावर खत्म करने के लिए हम क्लियर को यूज़ करते हैं। फिर अबाउट अपने पैराग्राफ के बारे में कुछ लिखने के लिए, अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए हमने अबाउट पैराग्राफ बनाया। फिर हमने फुटर सबसे लास्ट में आता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जो राइट साइड था उस पर हमने मुस्तफ़ा लिखा है, मैंने अपना नाम लिखा है, और जो लेफ्ट साइड था उस पर मैंने नो कॉपीराइट लिखा है। इसके बाद इसको मैंने H1 को क्लोज किया, इस डिव को क्लोज किया, फुटर को क्लोज किया, कंटेनर को क्लोज किया, बॉडी जो बनी थी उसको क्लोज किया, एंड देन लास्ट में सबसे एंड में मैंने HTML को क्लोज किया। फिर ये मैंने कुछ पेज बनाया था अबाउट का, कि अबाउट पे क्लिक करें और मेरा ये वाला पेज खुल जाए। तो ये मैंने कैसे बनाया था, ये ऐसे, ठीक है। इसको मैंने लिंक कर दिया था इससे, ठीक है। इसके बाद मैंने CSS बनाया। CSS के अंदर मैंने हर बॉक्स जो मैंने दिए थे, जैसे बॉडी है तो बॉडी का मैंने पूरा कलर यहाँ से दिया, अब यहाँ से चेंज कर लें, पूरी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। कंटेनर का कलर, अब कंटेनर का कलर मुझे कोई भी नहीं देना था, देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। फिलहाल अगर मैं आपको दे के दिखाऊँ तो ये मैं बैकग्राउंड कलर से लिख देता हूँ बैकग्राउंड, और इसके बाद मैं दे देता हूँ वाइट कलर ताकि नज़र आए। इसको जो मैंने लिखा हुआ है वो नज़र नहीं है क्योंकि मैंने वो वाइट कलर से लिखा हुआ था, तो उन सब के मुझे कलर चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं वाइट की जगह कुछ और लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं येलो लिख लेता हूँ ताकि नज़र आए, बस आपको खाली दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका पूरा कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका मुझे कोई कलर नहीं देना है, सिंपल चीज़ वैसे सिंपल ही बनती है। अब मैंने इधर जाके पेडिंग कर लिया। पेडिंग का मतलब आपको पता है, विड्थ मतलब चौड़ाई है। मार्जिन ऑटो मैंने क्यों किया, देखो चारों तरफ से ये बीच में, सही है। अगर मैं मार्जिन ऑटो नहीं करता, कोई एक तरफ कर देता, मैं करके दिखा देता हूँ, करके दिखाऊंगा ज़्यादा अच्छा समझ पड़ जाएगी आपको। तो अब ये एक साइड पे आ जाएगी, देखिए एक साइड पे आ गई, तो ये ख़राब हो गई, एक साइड पे नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हेडर की मैंने साइज़ दे दी, हेडर को पेडिंग दे दी, हाइट दे दी, कितनी हाइट इसकी होनी चाहिए, इसका कलर दे दिया। फिलहाल इसका कलर ही हटा देता हूँ, हेडर का कलर देने का कोई काम नहीं है, मेरी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैंने लोगो, इसको देने के लिए लोगो का बॉक्स, लोगो की साइज़, किस साइज़ का लोगो होना चाहिए। इसके बाद इसको पेडिंग, और इसको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे बॉक्स जैसी शक्ल में होना चाहिए। फिर सोशल के अंदर वही सारी चीज़ें, ये राइट साइड पे होना चाहिए, बस फ़र्क ये था, देखो सोशल मीडिया राइट साइड पे, जबकि लोगो लेफ्ट साइड पे था, तो बस मैंने यही करा। और इसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया की जो लिंक थी, उन लिंकों को मैंने एक लाइन पे लाना था। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो एक लाइन पे वही यूँ आ जाएंगी, जबकि मुझे यूँ चाहिए थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए थी। हॉरिजॉन्टल करने के लिए मेरी लाइन ब्लॉक करते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती, ओपेसिटी जिसे कहते हैं, तो ये हमने कम कर दी। और जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ, मतलब होवर का मतलब होता है इसमें कर्सर रखना, जैसे मैं कर्सर रखूँ तो उसकी ओपेसिटी वापस नॉर्मल हो जाए। मैं ओपेसिटी 1 की जगह 2 भी कर सकता था, लेकिन ज़्यादा डार्क हो जाता। फिर नेव बार पे आया, नेव बार की मैंने साइज़ दी, चौड़ाई दी, नेव बार के अंदर जो मैंने लिखा इसका कलर दिया, इस तरीके से। फिर मैंने इसकी लिंक को भी, नेव बार वाली लिंक को भी मैंने स्ट्रेट कर दिया लाइन से। इसको मैंने लिंक को मैंने जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। और उसके बाद ये इसके ऊपर अपर केस हो जाए, मीन्स जैसे इसमें कैपिटल वर्ड हो जाएंगे, इसकी वजह पे डेकोरेशन अंडरलाइन वगैरह थी वो हट जाए, राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाए। इसमें क्लिक करूँ तो वो येलो कलर का हो जाए। विजिट का मतलब है क्लिक करूँ तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए।
तो इधर हम चेंज करके देख लेते हैं, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब जैसे इसमें क्लिक करूँगा, देखें क्लिक करने के बाद ये रेड कलर हो, जिससे मैं क्लिक करूँगा वो रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं येलो ही रहने देता हूँ, ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ें तो मेरे को समझा था। स्लाइडर का मतलब आपको पता है, ऑटो का मतलब हाइट ऑटो हो जाए, जिस साइड की स्लाइडर है वही साइज आपका हो जाए। स्लाइडर आप लंबी कर लेंगे तो उसकी साइज़ को आपको साइड पड़ जाएगी। न्यूज़ को मैंने कलर वगैरह दे दिया। रो को आपको पता है ये मैनेजर है, इसकी रो की पावर ख़त्म करने के लिए हमने इसको क्लियर कर दिया था, ये डिव बनाया था। इसके बाद ये सब मैंने बी एंड बी समझाया, कोई मुश्किल नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये डीपली नहीं थी, मीन्स हर एक चीज़ की डिटेल इसके अंदर मैंने नहीं बयान की है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली बेसिस पे छोटी छोटी 10-10 मिनट की, 1 घंटे की वीडियोस पे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, और एक साथ देखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि छोटी छोटी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ, जिसके ज़रिए आप लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखें और एक बेसिक सी वेबसाइट बना लें। अब जैसे मैं बहुत सारे टैग थे, बराबर उनका मतलब नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसमें इमेजेस कैसे ला सकते हैं, इसमें मार्क्यू कैसे कर सकते हैं, मार्क्यू क्या होता है, इसमें लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको पोस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, डॉक टाइप क्यों लिखते हैं, HTML क्यों लिखते हैं, हेड बॉडी इनके तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से बॉडी को कलर क्यों नहीं दे सकते, HTML5 के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं। फिर इसके बाद यूज़र फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है, सबमिट का बटन किस तरीके से बनाते हैं, टेबल रो कॉलम, ये हर चीज़ मैं कोशिश करूँगा आपको डेली बेसिस पे समझाता करूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब एंड लाइक करें सपोर्ट करने के लिए। और बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है।